सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। उत्तराध्ययन सूत्र लेशा अध्ययन में आप सभी का सहर्ष स्वागत। क्लास नंबर 17। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटिशः वंदना। एक साथ मथेन वंदनामि, भावपूर्वक मथेन वंदनामि, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदनामि। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। संतानम नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सवसाहूणम, तेसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंच सव्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। जेह स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमु, श्री सदगुरु भगवंत, समझाव्यु ते पद नमु, श्री सदगुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय तीर्थंकर भगवान, ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, श्रीमंदिर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। लेशा अध्ययन में हम लोग देख रहे हैं लेशाओं के वर्ण गंध रस देख लिए हैं। आज हमारा स्पर्श का विषय है। हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों पर, शरीर की स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते हैं। एकदम स्वच्छ अप टू डेट रहना हमें बहुत पसंद है। ऊपर से बहुत सुंदर दिखते हैं, स्वच्छ दिखते हैं, एकदम निर्मल लगते हैं, पर अंतर के जो परिणाम है अंतर का जो आभा मंडल है, भीतर में प्रकट होने वाला जो आभा मंडल होता है, भीतर में प्रकट होने वाले जो भाव होते हैं, उन भावों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। आंतरिक विचारों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। अंतर में क्या चल रहा है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं होता है। हम बाहर ही बाहर देखते हैं। बाहर के वातावरण में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि अंतर की दुनिया को भूल जाते हैं। भूल जाते मतलब कभी मालूम ही नहीं है कि अंतर में ऐसी अलग दुनिया है भी, उसका पता भी हमें नहीं होता है। तो इस कारण से होता क्या है, हम जैसे जैसे जितने जितने ज्यादा बाहर भटकते हैं, बाहर में रहते रहे, तो अंतर में एक प्रकार की गंदगी हमारे अंतर में पनपती रहती है। लेशाओं की गंदगी होती है, अलग अशुभ अशुभ लेशाओं के अंदर अंदर में पनपती रहती है। मतलब जैसे कल हमने देखा था, गंध अंतर में, अशुभ गंध एकदम दुर्गंध अंतर में होती है, पर हमें उसका अनुभव नहीं आता है, वो हमें महसूस नहीं होती है। ऐसे ही रूप रस गंध स्पर्श सभी प्रकार के अशुभ जो होते हैं वह अंतर में रहते हैं। और वो अंतर में रहकर क्या करते हैं, अंतर में जो अशुभ परिणाम होते हैं, ये अंतर के अशुभ परिणाम हमारे मन को तोड़ने का काम करते हैं। अंतर से हमारा मन अस्वस्थ होता है, अशांत होता रहता है। बार बार छोटी छोटी बातों में एकदम वो टूटता रहता है, बार बार टूटता जाता है। थोड़ी बात हमारे मन जैसी नहीं होती कि तुरंत मन हमारा खट्टू हो जाता है। तो ये बार बार मन का जो टूटना है, जो अशांत होना है, अस्वस्थ होना है, और उसके कारण से अंतर के जो रसायन होते हैं, हमारे अंतर के जो रसायन होते हैं, वो भी अलग प्रकार के हो जाते हैं, गलत प्रकार के हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें अंतर की शांति, अंतर का आनंद महसूस नहीं हो पाता है।
तो इन अंतर के रसायनों को अगर हमें परिवर्तित करना है, अगर हमें इनको बदलना है, तो इनको बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इनको बदलने के लिए दो प्रकार के उपाय बताए गए हैं। दो उपाय होते हैं अंतर के रसायनों को बदलने के। मतलब अंतर में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध ज्यादा आता है, अहंकार ज्यादा आता है, कषाय का उदय बहुत जोरदार है, अंतर में वासना बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, अंतर में अलग अलग प्रकार की भावनाएं हमारे अंतर में पली रहती है। तो उन भावनाओं को शांत करने के लिए, उन भावनाओं को परिवर्तित करने के लिए वहां पर शुभ भावनाओं में उनको परिवर्तित करने के लिए दो प्रकार के उपाय बताए गए हैं। एक होता है वैज्ञानिक तौर पर, जैसे कुछ दवाइयाँ होती है, औषधि होती है, वनस्पति आदि होती है। तो इन दवाइयों का आजकल बहुत सारे प्रयोग ऐसे होते रहते हैं। तो दवाइयों के प्रयोग से हम अंतर की भावनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये दवाइयाँ इतना ज्यादा असर करती है, अलग अलग प्रकार की कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ टैबलेट्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ लिक्विड दवा होती है, अलग अलग प्रकार की औषधि की जड़ी बूटियों की दवाइयाँ होती है। अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ जो होती है, वो दवाइयाँ हमारे अंतर के भाव को परिवर्तित कर सकती है, अंतर के भाव को दबाने का काम कर सकती है, मन को शांत रखने का काम कर सकती है। जो मन अस्वस्थ रहता है उसको स्वस्थ बनाने का काम कर सकती है। मन शांत स्थिर हो सकता है। एक ये उपाय होता है। दूसरा उपाय होता है धर्म ध्यान करना है, साधना करनी है, तप जप स्वाध्याय ध्यान आदि क्रियाएं करनी है। इनके द्वारा भी हमारे मन को परिवर्तित किया जा सकता है, अंतर के रसायन को बदला जा सकता है। अब ये दोनों उपाय हैं, एक है बाहरी उपाय है, एक अंतर का उपाय है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर का जो उपाय होता है उसको हम बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं है, दवाई ले लेनी है, दवाई ले ली, मन शांत हो गया, बहुत हो गया। बाहर की ज्यादा झंझट, अंतर की झंझट बात ज्यादा कुछ करनी नहीं है। मन को शांत करना है, मन की जो अंतर में जो भाव उठ रहे हैं उनको स्थिर करना है। तो उसके लिए बाहर की दवाइयाँ ले ली तो हो जाएगा। ऐसा करते करते क्या होता है, लोग उसी में ज्यादा अटक जाते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये दोनों उपाय तो है। दोनों उपायों से घटना अंतर में घटित होती है कि रसायन परिवर्तित होता है। अंतर का रसायन परिवर्तित करने के लिए दोनों उपाय बराबर है, पर दोनों उपाय एक एक अवस्था तक ठीक है, पर उसके आगे की जो अवस्था होती है उसके लिए ये जो बाहर का उपाय है वो काम नहीं आता है। बाहर का उपाय क्या करता है, औषधियाँ जो होती है, वैज्ञानिक जो उपाय हम करते हैं, तो उसके उसके वो उपाय क्या करता है ज्यादातर, उस उपाय से वो निगेटिव अप्रोच वाला होता है। बाहर का जो उपाय होता है वो कैसा होता है, निगेटिव अप्रोच वाला होता है। उसके कारण से क्या होता है, मन की अस्वस्थता मिट जाती है, मन को अशांत नहीं होने देता, मन में क्रोध नहीं उत्पन्न होने देता, कषाय उत्पन्न नहीं होने देता है, कषाय को शांत करता है। मतलब ये नहीं नहीं होने देना, ये निगेटिव अप्रोच वाला वो होता है। तो उतनी बात वो कर लेता है, उसके आगे कुछ नहीं करता है, उसके आगे शांत हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, उसके आगे की क्रिया उसके पास नहीं है। पर दूसरा जो अप्रोच हमारा है वो कौन सा है, पॉजिटिव अप्रोच है। हम जो तप करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, या अलग अलग प्रयोग करते हैं, तपस्या के अलग अलग प्रयोग करते हैं, चिंतन मनन के अलग अलग प्रयोग करते हैं, ध्यान साधना के अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, हमारी मनोवृत्तियां जो है, अंतर की जो मनोवृत्तियां है वो स्थिर तो होती है, मनोवृत्तियां बदलती तो है, अंतर के रसायन हमारे बदलते तो है, पर रसायन बदलने के बाद वो वहां पर स्थिर नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, अंतर में दूसरा एक दरवाजा खोलने का काम करते हैं। ये जो साधना है हमारी, ये साधना क्या करती है, अंतर का दूसरा द्वार हमारा खोलती है। अंतर में जो खजाना भरा हुआ है, आंतरिक गुणों का जो खजाना है, उस खजाने का द्वार खोलने का काम ये साधना करती है। और वो दवाइयाँ आदि क्या होती है, सिर्फ वहां पर सफाई कर देती है, बाकी दरवाजा बंद रहता है, वहां आगे जाने का कोई सवाल नहीं आता है, आगे का सोच भी नहीं सकते हैं।
पर ये आंतरिक साधना जो करते हैं वह आंतरिक दरवाजे को खोलने का काम करते हैं। और ऐसे दरवाजे खुलते जाते हैं, अंतर से ऐसे दरवाजे खुलते जाते हैं कि जिसके कारण से हमारी मन की शुद्धि तो होती ही है, वचन की शुद्धि होती है, काया की शुद्धि होती है, लेशा की शुद्धि होती है, आभा मंडल हमारा शुद्ध होते जाता है, आंतरिक प्रवृत्तियां जो होती है वे सारी शुद्ध होती जाती है। और ये सभी प्रकार की शुद्धियां होने के कारण से अंतर में हमारे जो चैतन्य केंद्र है, जो 7 चक्र हमारे हैं, उन चक्रों की भी शुद्धि होती जाती है, वे चक्र भी निर्मल होते जाते हैं। उनके ऊपर भी जो कर्मों का आवरण है, जो कचरा है, जो कषाय लगी हुई है, कषाय का जो कचरा है वो सारा बाजू में हटता जाता है। और वो हटता जाने के कारण से वहां पर निर्मलता आती जाती है। और जैसे जैसे निर्मलता आती जाती है तो हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगमन करने लगती है, हमारे ऊर्जा का मार्ग खुलता है, ऊपर का मार्ग खुल जाता है। जो ऊर्जा हमारी अधोगमन कर रही थी, इतने दिन तक हम बाहर ही बाहर भटक रहे थे, बाहर में ही हमें आनंद आ रहा था, बाहर की चीजों में ही हम उलझ रहे थे, तो वो ऊर्जा जो बाहर में जा रही थी वो ऊर्जा नाभि के ऊपर उठने लग जाती है। और नाभि के ऊपर जैसे जैसे ऊर्जा उठने लगती है तो अंतर की एक एक अनुभूतियां हमें आने लग जाती है। अंतर की शुद्धि, अंतर में निर्मलता हमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अलग अलग प्रकार की शक्तियां हमारी जागरूक हो सकती है। तो इतना काम हमारा हो सकता है, पर कब होगा? जब हम अंतर में स्थिर होने का प्रयास करेंगे, साधना का मार्ग चुनेंगे। सिर्फ दवाइयों का अगर मार्ग चुनते हैं तो दवाइयां तो बहुत बड़ा काम करती है। कहते हैं दवाइयों के लिए कहते हैं कि अचिंत्य मणि मंत्र औषधि नाम, मतलब मणि मणि मंत्र और औषधि। मणि यानी जो रत्न, अलग अलग प्रकार के रत्न होते हैं, उन रत्नों का भी अपना अलग अलग प्रभाव होता है। बहुत सारे जो ज्योतिष लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि आपको अमुक ग्रह की तकलीफ है तो अमुक प्रकार का रत्न पहनो तो उसका प्रभाव आपके जीवन में अच्छा पड़ेगा, आपके उस ग्रह की दशा बदल सकती है। तो ऐसे रत्नों का भी एक अलग प्रभाव होता है, मणि का प्रभाव अलग होता है। फिर मंत्र होते हैं, बहुत सारे मंत्र की साधना दी जाती है कि इस मंत्र का जाप करो तो ऐसा होगा, उस मंत्र का जाप करो तो ऐसा होगा। मंत्र में भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। और औषधि नाम, औषधि नाम यानी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों की औषधि होती है। मणि मणि मंत्र और औषधि, इन तीनों का प्रभाव अचिंत्य होता है। अचिंत्य मणि मंत्र औषधि नाम। तो मणि मणि मंत्र और औषधि, इन तीनों का प्रभाव जो होता है वो अचिंत्य होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे प्रभाव उसके होते हैं। ऐसे परिवर्तन हमारे जीवन में घटित हो सकते हैं। इतना ज्यादा परिवर्तन लाने की ताकत इन तीनों चीजों में होती है। पर ये कहाँ तक होती है? सिर्फ परिवर्तन लाती है, मन में परिवर्तन आता है, मन शांत होता है, पर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो आगे की प्रक्रिया ये काम नहीं करते हैं। ये तीनों जो है वो आगे की प्रक्रिया में सहायक नहीं बन सकते हैं। आगे की प्रक्रिया में अगर हमें सहायक बनना है तो हमें अपनी साधना करनी है, हमें अपने में स्थिरता लानी है, मन वचन काया की स्थिरता को हमें बढ़ाना है। जितने ज्यादा स्थिर बनते जाएंगे उतने अंतर में निर्मलता बढ़ती जाती है। सिर्फ स्थिर बनना है, बाकी करना कुछ नहीं है। दवाई भी नहीं लेना है, मंत्र जाप भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अंतर में स्थिरता बढ़ाना है। और अंतर की स्थिरता जैसे जैसे गहराई से बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिवर्तन अपने आप होते जाता है, रसायन बदल जाते हैं, आभा मंडल बदल जाता है, मनोवृत्तियां बदल जाती है, अंतर के भाव बदल जाते हैं, परिणाम बदल जाते हैं, सब कुछ अंतर में बदल जाता है। और अंतर में जब जैसे एकदम निर्मलता विशुद्धि आ जाती है तो एक एक ज्ञान खुलने लग जाता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमारा शुद्ध शुद्ध होने लग जाता है, उसका विस्तार होने लग जाता है। अवधि ज्ञान खुल सकता है, मन पर ज्ञान खुल सकता है, केवल ज्ञान तक हमें प्राप्त हो सकता है। पर कब होगा? जब हमारी आंतर की शुद्धि बढ़ती जाती है। तो आंतरिक शुद्धियों को बढ़ाने का ये बहुत बड़ा मार्ग है। कौन सा मार्ग है? तपश्चर्या करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, अलग अलग प्रकार के जो 12 प्रकार के तप बताए हैं, 12 प्रकार के तपों में से कोई भी तप हमने आचरण में लिया,
और उसको पूरी तरह से करना है। सोच समझ कर पूरी तरह से अगर उसका आचरण हम करते जाते हैं तो उससे इतना फायदा हमारा हो सकता है। तो ये अलग प्रकार की साधना कब होती है? जब हमारी लेशा में विशुद्धि आती जाती है। लेशा की शुद्धि किए बिना, लेशा के अंतर की लेशाओं की शुद्धि हुए बिना बाकी कोई द्वार हमारे खुल नहीं सकते हैं। अंतर के द्वार अगर खुलने हैं तो लेशा की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। लेशा यानी मन के परिणाम जो होते हैं, मन में जो कषायों से युक्त परिणाम होते हैं, तो उसे कषायों से मुक्त करना है। जो कषायों से युक्त है उसको कषायों से मुक्त करना है। जैसे जैसे कषायों से मुक्त परिणाम हमारे होते जाएंगे वैसे वैसे लेशाओं में शुद्धि होती जाएगी, और लेशाओं में शुद्धि जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आंतरिक शुद्धि बढ़ती जाएगी और अंतर का खजाना हमारा खुल सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि लेशा कितना कितना काम करती है, कैसे कैसे काम करती है। तो लेशा का स्पर्श कैसे होता है? गंध हमने देखा था कल कि अप्रशस्त लेशाओं का गंध मतलब दुर्गंध युक्त होता है, बहुत ज्यादा गंदा दर्प उसमें होता है, बदबू उसमें बहुत ज्यादा होती है। और ये श्रेष्ठ प्रशस्त लेशा जो होती है उसकी सुगंध होती है, उसमें बहुत ज्यादा सुगंध होती है। तो ये सुगंध का काम करने वाली प्रशस्त लेशा होती है। तो अंतर में हमारी जैसे जैसे प्रशस्त लेशा बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुगंध हमारी बढ़ती जाती है। मतलब अंतर में गंध हमारी अलग प्रकार की सुगंध खुशबू आने लग जाती है। अंतर से हमें खुशबू आती है। कोई किसी प्रकार का सेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई द्रव्य बाहर पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगरबत्ती नहीं लगाई हुई है, बाहर कोई वनस्पति ऐसी नहीं है, फूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमें अंतर से खुशबू आती है, एक प्रकार की अलग प्रकार की खुशबू आने लग जाती है। तो अंतर की खुशबू को प्राप्त करने के लिए, बाहर की बदबू को दूर करने के लिए लेशाओं की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। तो जैसे गंध में परिमार्जन करने के लिए लेशाओं की शुद्धि की आवश्यकता है, वैसे ही स्पर्श का भी काम होता है। स्पर्श जो हमने गंध, अंतर गंध देखा था, बाहर में एक गंध होता है, आंतरिक गंध होता है, दो प्रकार के गंध हमने देखे थे कल। तो वैसा ही स्पर्श का भी होता है, बाहर में भी स्पर्श का अनुभव हमें होता है। पुद्गल जो द्रव्य होता है, पुद्गल में स्पर्श होता ही है, कोई भी पुद्गल द्रव्य रहा तो उसमें स्पर्श होते हैं। 8 प्रकार के जो स्पर्श बताए हैं, कठोर कर्कश, कठोर मुलायम, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष और हल्का और भारी, ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। तो 8 प्रकार में से कोई ना कोई स्पर्श उसमें होते ही है। दो चार, कम से कम 4 स्पर्श तो उसमें रहते ही है। ये 4 पेयर होते हैं। 8 स्पर्श मतलब क्या है? 4 पेयर है। ठंडा गरम, ठंडा कोई ठंडा होगा या गर्म होगा, स्पर्श ठंडा या गर्म हो सकता है। फिर कठोर या मुलायम, बहुत ज्यादा कठोर होता है या एकदम नरम होता है, मुलायम होता है। स्निग्ध या रुक्ष, स्निग्ध यानी एकदम तैलीय होता है, स्निग्ध होता है, या रुक्ष यानी एकदम सूखा सूखा होता है, रूखा सूखा होता है। फिर हल्का या भारी होता है, कोई हल्का होगा एकदम वजन में हल्का रहेगा, या वजन में एकदम भारी रहेगा, वजनदार रहेगा या एकदम वजन लेस रहेगा। तो इस प्रकार 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। तो बाहर में पुद्गल के स्पर्शों का हम अनुभव करते हैं। हमारे शरीर में भी 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, हमने उसकी चर्चा पहले की हुई है। तो ये स्पर्श जो भी चीज होती है, हर एक चीज में कोई ना कोई स्पर्श होता ही है। तो ये बाहर में स्पर्श तो होते हैं, तो इन स्पर्शों में कुछ स्पर्श हमें अच्छे लगते हैं, कुछ स्पर्श हमें अच्छे नहीं लगते हैं। कोई कठोर, बहुत ज्यादा कठोर कर्कश ऐसा स्पर्श होता है, तीक्ष्ण स्पर्श होता है, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, इतने गर्म होते, इतने उष्ण होते हैं कि जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, जिसका स्पर्श हमें बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। और कोई कोई स्पर्श इतने मुलायम होते हैं, इतने शीत होते हैं, शांत होते हैं, हल्के होते हैं, इतने अच्छे रहते हैं कि हम उसको बार बार हाथ लगाकर उसका स्पर्श का अनुभव करते जाते हैं। तो स्पर्श भी 2 प्रकार के, अच्छे भी स्पर्श होते हैं, बुरे भी स्पर्श होते हैं। मन को आह्लाद देने वाले भी स्पर्श होते हैं और मन को दुख देने वाले भी स्पर्श होते हैं।
तो ऐसे स्पर्श दो प्रकार के होते हैं। तो जो प्रशस्त लेशाएं हैं उनके स्पर्श अच्छे रहेंगे, मुलायम रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और जो अप्रशस्त लेशा है उसके स्पर्श कैसे रहेंगे, कठोर होंगे। जो एकदम कठोर है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, ऐसे जो कठिन है, उसको हम स्पर्श करने में भारी बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे जो स्पर्श होते हैं वो अप्रशस्त लेशा के होते हैं। तो ये बाहर में तो हमने देखा है, अंतर में भी ये स्पर्श हमें महसूस होता है। अंतर का स्पर्श, अंतर की ध्वनि, अंतर का रूप और अंतर का गंध, अंतर का रस, वैसे ही अंतर का स्पर्श भी होता है। अंतर का स्पर्श जो होता है वो इतना सुखद होता है, इतना सुखद होता है। जब ध्यान में बैठते हैं और अंतर स्पर्श का अनुभव जब करने लग जाते हैं तो इतना आनंद आता है कि बाहर की सारी दुनिया भुला देते हैं। अंतर स्पर्श की अनुभूति बहुत अलग प्रकार की होती है। वहाँ इतना ज्यादा सुखद अनुभव होता है, वो स्पर्श का सुखद अनुभव अंतर में होता है। वो उस स्पर्श में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि बाहर में कुछ भी कितने ठंडी है या गर्म है, बाहर कैसा वातावरण है, उसका कोई असर नहीं होता है। इतना ज्यादा अंतर के स्पर्श का अनुभव होने लगता है। तो ऐसे स्पर्श होते हैं, दोनों दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो अप्रशस्त रेशाओं का स्पर्श कैसा होता है पहले हम देख लेते हैं। गाथा नंबर है हमारी 20, गाथा नंबर नहीं 20 नहीं 18 गाथा नंबर नहीं, स्पर्श स्पर्श 18 नंबर की गाथा है। तो 18वीं गाथा में कहा है, जह कर गयस फासो गोजिघ्घाय यसागपत्तानम एतो व्यनंत गुणो लेतानम अपसत्थानम। जह कर गयस फासो, फासो यानी स्पर्श, जह यानी जैसे, जैसे कर गयस यानी जो करवत होता है, करवत यानी जो लकड़े को काटने का काम करता है, करोत करोत बोलते हैं, करवत बोलते हैं उसको। एक ऐसा प्रकार का शस्त्र होता है कि जिसके कारण से लकड़ी को काटा जाता है। वो इतना ज्यादा तेज होता है और इतना तीक्ष्ण होता है कि उसको थोड़ा सा हमारा हाथ भी लग जाता है तुरंत हमारी अंगुली कट सकती है, इतना ज्यादा तीक्ष्ण वो होता है। तो उसके समान जो तीक्ष्ण कठोर स्पर्श होता है। फिर करगय फासो गो जिह्वाये यह सागपत्तानम। गो जिह्वाये यानी गो यानी गाय, जिह्वाये यानी गाय की जीभ जो होती है, गाय की जीभ जो होती है वो बहुत ज्यादा कठोर कर्कश स्पर्श उसका होता है। गाय की जीभ का स्पर्श, अगर गाय के जीभ पर हमने हाथ लगाया तो हमारे हाथ कट सकते हैं, हाथ में ऐसा जख्म हो सकती है, इतना ज्यादा कठोर गाय की जीभ का स्पर्श होता है। तो गो जिह्वाये यानी गाय के जीभ का स्पर्श, गाय के जीभ का स्पर्श होता है। और फिर साग पत्तानम, शाकपत्तानम यानी शाक पत्र एक प्रकार की वनस्पति होती है। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां होती है कि जिनका स्पर्श बहुत ज्यादा कठोर होता है, कर्कश होता है। उस वनस्पति के पत्ते को हम हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ कट सकता है। उस पत्ते का स्पर्श हमारे हाथ को होता है। जैसे हम लोग नरक का वर्णन जब करते हैं तो नरक में शाल्मली वृक्ष होता है। शाल्मली वृक्ष के पत्ते जो होते हैं वे इतने ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं कि बेचारे जो नारकी के जीव होते हैं वो चारों तरफ से त्रस्त होकर उस वृक्ष के नीचे छाया के नीचे शांति के लिए बैठने जाते हैं। वहां बैठते समय वो पत्ते इतने ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं पेड़ के, वो नीचे तक वो पेड़ के पत्ते लगे हुए होते हैं। वे जैसे ही पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वो पत्ते उनके शरीर को काटने का काम करते हैं। जैसे स्पर्श होता है पत्ते का कि शरीर का तुरंत टुकड़ा हो जाता है, शरीर कट जाता है। तो ऐसे काटने वाले कुछ पत्ते होते हैं, तो उसको शाक पत्र कहते हैं। या एक ऐसी वनस्पति होती है जिसको बिच्छू बुट्टी कहते हैं, बिच्छू बुट्टी कहते हैं। वो बिच्छू बुट्टी नाम की जो वनस्पति होती है उसका स्पर्श ऐसा होता है, अगर उसको गलती से हमारा स्पर्श हो जाए उस वनस्पति को तो हमारे पूरे शरीर में ऐसी खुजली खुजली आने लग जाती है, और खुजली भी आती है और जलन भी होने लग जाती है, इतना जलन होता है शरीर में। तो ऐसा उसका स्पर्श होता है। ऐसी कुछ कुछ वनस्पतियां होती है कि जिनका स्पर्श
ऐसा कांग्रेस का भी एक घास होता है, कांग्रेस की भी जो घास होती है वो भी ऐसी होती, उसका स्पर्श अगर हम करते हैं, हमें गलती से भी स्पर्श उसका हो जाता है तो पूरे शरीर में खुजली आने लग जाती है। तो ऐसे बहुत प्रकार की वनस्पतियां हैं कि जो तकलीफ देने वाली भी होती है। वनस्पति, हर एक वनस्पति में औषधि का गुण होता है, पर उनका गुण कैसे औषधि के रूप में उसको कैसे उपयोग में लाना, वो वनस्पति तज्ञ जान सकते हैं कि कैसे कौन सी औषधि का कैसा, कौन सी वनस्पति का कैसा उपयोग करना चाहिए। पर सर्वसाधारण लोगों को अगर उसका उपयोग पता नहीं होता है और वो एकदम आराम से उस वनस्पति को स्पर्श करने जाते हैं तो उसके कारण से उसको तकलीफ होती है, या तो खुजली आती है, जलन होती है, या कटता है शरीर, हमारे हाथ, अंगुलियां वगैरह कट जाती है। तो इस प्रकार ये वनस्पतियां होती है। शाक पत्र उसको बोलते हैं, साग पत्ताएं, शाक पत्र कहते हैं उसको। तो ऐसे जो वनस्पतियां होती है, उन वनस्पतियों के स्पर्श कैसे होते हैं, कर्कश, कठोर, तीक्ष्ण, ऐसे स्पर्श उनके होते हैं। तो उसी प्रकार जो अप्रशस्त रेशा वाले लोग होते हैं, अप्रशस्त लेशा यानी कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, इन तीनों लेशा वाले जो लोग होते हैं उनके भी स्पर्श इसी प्रकार से कठोर होते हैं, कर्कश स्पर्श होते हैं। मतलब ही क्या कि इस लेशा वाले जो लोग होते हैं, उन लेशा वाले लोगों का स्पर्श, अगर शरीर का स्पर्श हम करते हैं तो हमें एकदम से कैसे तो भी मन में कैसे तो भी होता है, मन को अच्छा नहीं लगता है, उनका स्पर्श ही अच्छा नहीं लगता है। कोई दूर से भी स्पर्श, उनका थोड़ा सा भी स्पर्श हो जाता है तो एकदम पूरे शरीर में ऐसा कैसे तो भी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो अप्रशस्त रेखा का स्पर्श जो होता है वो एक तो शीत होता है ज्यादा, और तीक्ष्ण रुक्ष होता है, रुक्ष स्पर्श होता है, ऐसा मुलायम नहीं होता है, मन को सुहावने वाला जैसा नहीं होता है। तो ऐसे जो कृष्ण नील कापोत लेशा वाले लोग होते हैं उनका स्पर्श इस प्रकार का होता है। दूसरा है प्रशस्त लेशा। प्रशस्त लेशा वालों का जो स्पर्श होता है वो कैसा रहता है, मुलायम रहेगा, उष्ण रहेगा, मुलायम रहेगा, अच्छा स्पर्श रहता है। तो उनके लिए गाथा कही है, 19 नंबर की गाथा है। जह पुरसव फासो नवनीय सव सिरिस कुसुमाणम एतो भी अनंत गुणो पसत्थले साणम चिन्हम्पि। अपसत्थ लेशाणम चिन्हम्पि, प्रशस्त लेशाओं, तीनों प्रशस्त लेशाओं के स्पर्श कैसा होता है, फासो यानी स्पर्श, जह यानी जैसे, बुरस्त, बुरस्त यानी बूर नाम की एक वनस्पति होती है, एक बूर नाम की वनस्पति होती है, या हम लोग जिसको बुरशी कहते हैं, जो काई होती है ना, काई को भी बूर वनस्पति कह सकते हैं। उसका स्पर्श कैसा होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, ऐसा सटकता, मतलब बहुत उसके ऊपर फिसलन भरा ऐसा उसका स्पर्श होता है, फिसल जाते हैं, अगर गलती से उसके ऊपर पैर पड़ जाता है तो तुरंत हम फिसल सकते हैं, इतना ज्यादा उसका चिकना स्पर्श होता है। बुरस्व फासो, नवनियस, नवनियस यानी नवनीत, नवनीत यानी मक्खन, मक्खन का स्पर्श कैसा होता है, बहुत ज्यादा कोमल स्पर्श होता है, बहुत ज्यादा मुलायम स्पर्श मक्खन का होता है। फिर सीरीस कुसुमाणम, सीरीस कुसुमाणम यानी क्या, सरसब के फूल, सरसब के फूल होते हैं। सरसब एक कोई वनस्पति होती है, उसके फूल जो होते हैं इतने ज्यादा कोमल होते हैं, इतने ज्यादा मुलायम होते हैं कि उनको हाथ लगाते हैं तो भी एकदम वो जल्दी से कुम्हला जाते हैं, इतने ज्यादा वो कोमल होते हैं। तो ऐसे ये जो कोमल स्पर्श के लिए 3 प्रकार की उपमाएं दी है, बुरस व फासो नवनीयस सिरिस कुसुमाणम, बूर नाम की वनस्पति, नवनीत यानी मक्खन, और सिरिस कुसुमानम यानी फूल, सरसब के फूल होते हैं। तो इन तीनों का स्पर्श बहुत ज्यादा मुलायम होता है, बहुत ज्यादा नरम होता है, स्निग्ध होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वैसे इससे भी अनंत गुण, एक तो भी अनंत गुण, इससे भी अनंत गुणा प्रशस्त लेशा का स्पर्श होता है। मतलब प्रशस्त लेशा जो होती है वो सुखदायी होती है, आह्लाददायक होती है, मन को आह्लादित करने वाली होती है, उसके कारण उसके स्पर्श से
उसका स्पर्श, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जैसे ही हम हाथ में लेते हैं उनका स्पर्श हमें बहुत अच्छा लगता है, कोमल रहता है, इतना नाजुक रहते हैं, तो उनको हाथ लगाने का मन करता है। तो ये क्या है, प्रशस्त रेशा का स्पर्श होता है। प्रशस्त रेशाओं का इस प्रकार का स्पर्श हो सकता है। तो जब हमारे अंतर में प्रशस्त रेशा जागृत रहती है, प्रशस्त रेशाओं का जब हमारा उदय रहता है, तो हमारे शरीर का स्पर्श भी इस प्रकार का हो सकता है। आंतरिक स्पर्श भी हमारा एकदम मुलायम और स्निग्ध भरा होता है, और बाहर का स्पर्श भी ऐसा हो सकता है। तो ये स्पर्श के प्रकार बताए हैं, प्रशस्त रेशा और अप्रशस्त रेशा, दोनों में इस प्रकार का स्पर्श का भेद बताया गया है। तो ये हमारा स्पर्श द्वार यहाँ पर पूर्ण हुआ है। आगे है परिणाम द्वार। थोड़ा सा स्पीड में गाथा लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है हमें, काफी लंबा चल रहा है विषय, तो स्पीड में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो परिणाम द्वार 20वीं गाथा है, परिणाम द्वार। परिणाम यानी क्या, परिणाम द्वार जो होता है, परिणाम द्वार यानी लेशाओं के जो परिणाम होते हैं, लेशाओं के जो भाव होते हैं, जो लेशा होती है उनके अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। हर एक लेशा के अपने अपने भाव होते हैं, और उन भावों में परिवर्तन आ सकता है, उन भावों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो हमारा जो प्रज्ञापना सूत्र है, प्रज्ञापना सूत्र में एक स्पेशल लेशा द्वार करके एक पूरा सूत्र पद आया हुआ है। लेशा द्वार करके पूरा पद है, उसमें लेशा के सभी प्रकार के वर्णन किए गए हैं कि कैसे कैसे लेशा में कैसे कैसे परिवर्तन आता है, लेशाओं का रंग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, परिणाम, अल्प, बहुत, वह सभी प्रकार के द्वारों से लेशाओं का वर्णन किया है। तो उसमें उन्होंने, गौतम स्वामी जी ने भगवान से पूछा था कि ये जो लेशाएं हैं, ये लेशा, अब जैसे कृष्ण लेशा है, तो कृष्ण लेशा अगर नील रेशा के साथ, कभी कभी क्या होता है, नील लेशा में अगर नील लेशा का उदय है, अभी कृष्ण लेशा का उदय है और कृष्ण लेशा को नील लेशा में परिवर्तित करना है, या सामने नील लेशा वाला व्यक्ति आया हुआ है, तो नील लेशा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो कृष्ण लेशा के ऊपर अगर नील लेशा का प्रभाव पड़ता है, तो कृष्ण लेशा नील लेशा में बदलती है क्या, प्रश्न पूछा है उन्होंने कि कृष्ण लेशा में जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, तो वो सारे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नील लेशा में हो सकते हैं क्या, जो कृष्ण लेशा के हैं वो नील लेशा में हो सकते हैं क्या, कृष्ण लेशा के तेजो कापोत लेशा में हो सकते हैं क्या, तेजो लेशा जैसे हो सकते हैं क्या, पद्म लेशा जैसे हो सकते हैं क्या, शुक्ल लेशा जैसे हो सकते हैं क्या। एक एक लेशा के साथ जो जो भी दूसरी लेशा का संबंध आता है, तो उस संबंध में जब उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, तो ये लेशा उसके रूप में परिवर्तित हो सकती है क्या, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न क्या पूछा था कि से नूनम भन्ते चिन्ह लेसा नीललेशम काउलेशम तेउलेशम सुक्कलेशम पप्प ता रुवत्ताय ता वर्णत्ताय ता गंधत्ताय ता रसत्ताय ता फासत्ताय भुजो भुजो परिणमयी हंता गोयमा। यानी क्या कहा कि से नूनम बनते, हे भगवान, क्या चिन्ह लेसा चिन्ह लेसा यानी कृष्ण लेशा वाला जीव, कृष्ण लेशा अगर नील लेशा में नीललेशा, नीललेशा, कापोतलेशा, तेजोलेशा, पद्मलेशा या शुक्ललेशा पप्प यानी प्राप्त होती है, अगर ये लेशाएं उसको अगर प्राप्त होती है, उन लेशाओं का संयोग उसको मिलता है, कृष्ण लेशा वाले को अगर शुक्ल लेशा वाले का संयोग मिलता है, तो तार उवत्ताए यानी वह जो कृष्ण लेशा वाला जीव है वो उसी रूप में, मतलब शुक्ल लेशा अगर सामने है तो शुक्ल लेशा में जो रूप है उस रूप में परिवर्तित हो सकती है क्या, उस गंध में परिवर्तित हो सकती है क्या, उस वर्ण में परिवर्तित हो सकती है क्या, उस रस में परिवर्तित हो सकती है क्या, उस स्पर्श में परिवर्तित हो सकती है क्या। तारुवताए यानी ता यानी उस प्रकार, रुवताए यानी रूप में परिवर्तित होना, ता वर्णताए उस वर्ण में, उसके वर्ण में,
परिवर्तित होना, उसके गंध में परिवर्तित होना, उसके रस में परिवर्तित होना, उसके स्पर्श में परिवर्तित होना। भुज्जो भुज्जो परिणमयी, भुज्जो भुज्जो यानी बार बार, बार बार अगर संयोग मिलता गया तो वो बार बार ऐसी परिणमित होती है क्या? कृष्ण लेशा के जीव अन्य लेशाओं में परिवर्तित हो सकते हैं क्या? तो कहा कि हंता गोयमा यानी हाँ गौतम, ऐसा हो सकता है। अगर कृष्ण रेशा वाला दूसरे रेशा वाले के प्रभाव में आता है तो उसी के वर्ण गंध रूप रस स्पर्श के अनुसार उसमें परिवर्तन आ सकता है, उसी रूप में वो बदल सकता है। तो कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे वो परिवर्तित आ सकता है? तो उसके लिए भगवान ने उदाहरण दिया है। उदाहरण ऐसा दिया कि जैसे वैडूर्य मणि होता है, वैडूर्य मणि यानी एक स्फटिक का स्फटिक के जैसे मणि होता है। तो स्फटिक के मणि अगर है और उन मणियों को अगर हमने कलर वाले धागे में उनको पिरोया है, लाल रंग के धागे में अगर उनको पिरोया है, तो वो जो मणि है, स्फटिक का जो मणि होता है वो लाल रंग में दिखता है। अगर लाल रंग के धागे में है तो वो लाल दिखेगा, हरे रंग के धागे में है तो हरा दिखेगा, पीले रंग के धागे में तो पीला दिखेगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल कलर नहीं होता है, वो स्फटिक जैसा होता है। स्फटिक जैसा होने के कारण से जिस रंग में उसको ढालते हैं वैसा वो बन जाता है। जैसे हम लोग लाइट का उदाहरण देखते हैं, लाइट आजकल तो बहुत ज्यादा प्रकार की लाइट होती है, तो उसमें कैसा होता है, लाइट एक बल्ब एक ही कलर का होता है, बल्ब का कलर एक ही होता है, पर उसके नीचे ऐसे अलग अलग कलर के चक्तियां बैठी जाती है, अलग अलग कलर के रंग के ऐसे कुछ बैठाए जाते हैं, रंग होते हैं, तो वो घूमता रहता है। तो जो रंग वहां पर आएगा उस रंग में वो लाइट चमकेगा, उस लाइट का रंग उसी प्रकार का दिखेगा, कभी लाल दिखता है, कभी हरा दिखता है, कभी नीला दिखता है, कभी पीला दिखता है, अलग अलग प्रकार के रंग उससे दिखते जाते हैं। तो लाइट में कलर चेंज नहीं होता है, सिर्फ उस कागज का कलर जैसा चेंज होता है वैसा लाइट का कलर चेंज होता जाता है। तो वैसे मणि का कलर चेंज नहीं होता, मणि वैसा ही रहता है, और जैसे धागे में उसको पिरोया जाता है या उसके सामने जैसा रंग रखा जाता है उस रंग में वो दिखने लग जाता है। तो वैसे उसी प्रकार लेशा जो होती है, हमारे भाव जो होते हैं, हमारे भाव कौन से भी है, हमारे कृष्ण लेशा के भाव है या नील लेशा के भाव है या कपोत लेशा के भाव है, पर सामने जो भी लेशा आती है, सामने वाले की लेशा का जो भी प्रभाव हमारे ऊपर अगर पड़ता है, उसकी प्रभावशाली लेशा है, तो हमारी लेशा उस लेशा में परिवर्तित हो सकती है। एक लेशा दूसरे लेशा के रंग रूप रस गंध स्पर्श में परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसा परिवर्तन लेशा में होता है, ये लेशाओं का परिणाम बदलता जाता है, इसको परिणाम द्वार कहते हैं। ये परिणाम बदलता रहता है, लेशाओं का परिणाम बदलता रहता है। तो अब यहाँ जो कहा है, हमारे गाथा में जो परिणाम के प्रकार बताए हैं, तो लेशा के ऐसे कितने प्रकार बदल सकते हैं, लेशा के भाव जो होते हैं, लेशा के परिणाम जो होते हैं, वे कितने प्रकार से बदल सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो लेशा 3 प्रकार से परिणमन होता है उसमें, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। कोई भी लेशा जो हम देखते हैं, लेशा के सब एक जैसी लेशा सब में नहीं होती है। कृष्ण लेशा वाले ही 4 लोग रहे तो चारों लोगों में अलग अलग परिणाम होते हैं। किसी की बहुत ज्यादा तीव्र कृष्ण लेशा होती है, किसी की थोड़ी मध्यम होती है, किसी की जघन्य होती है, थोड़ी कम होती है कृष्ण लेशा, पर उसमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसे परिणाम उसके बदलते रहते हैं। तो ये भाव उसके बदलते जाते हैं। तो 3 कैटेगरीज होती है, मुख्य कैटेगरी क्लेशाओं की 3 होती है, हर एक क्लेशा की। कृष्ण की 3 होगी, नील की 3 होगी, कपोत की 3 होगी, तेजो की 3 होगी, पद्म की 3 होगी, शुक्ल की भी 3 होगी। मूल कैटेगरी 3 प्रकार की है। तो अब ये जो 3 प्रकार की कैटेगरीज है, इन तीनों प्रकार की कैटेगरीज में अलग अलग कैसे परिवर्तन आता है उसका वर्णन इस 20वीं गाथा में किया है। 20वीं गाथा जो है उसमें परिणाम द्वार लिखा है, परिणाम का परिणमन कैसे होता है, कैसे परिणाम उसके बदलते रहते हैं, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट रूप से किस प्रकार से परिणाम बदलते हैं, वो यहाँ बताया है। तो उसके कितने भेद हो सकते हैं,
परिणामों में कितने भेद हो सकते हैं, उन भेदों की संख्या यहाँ पर बताई है। कहाँ है? टिविहोवा नवविहोवा सत्तविसई विहेकसियोवा दुसवोते आलोवा लेशाणम होई परिणामो। लेशाणम होई परिणामो, लेशाओं के ऐसे परिणाम होते हैं। कैसे? त्रिविहो, तीन प्रकार के। त्रिविहो, त्रिविध, त्रिविध यानी तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन से? जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ये तीन प्रकार के, एक ही लेशा के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीन प्रकार होते हैं। फिर नवविहोवा, त्रिविध जैसे कहा वैसे नवविध, नौ प्रकार के भी होते हैं। नौ प्रकार के कैसे होंगे? थोड़ा सा समझने जैसा है, थोड़ा बोरियत महसूस होगा पर फिर भी समझने जैसी बात है, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से बताए गए हैं। भेद प्रभेद जो बताए हैं वो कितनी सूक्ष्मता से बताए गए हैं। उसमें उसमें हम लोग देखते हैं, हमारे मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि हमने तो लेशाओं के परिणाम जो देखे थे, छह लेशाओं के जो देखे थे, छह पथिकों की बात हमने देखी थी कि उनकी मानसिकता कैसे बनती है। एक पहला पथिक पूरा जड़ काटने को बोलता है, दूसरा बड़ी शाखा तोड़ने को बोलता है, तीसरा मतलब अलग अलग प्रकार की बातें उनमें देखी थी हमने। तो ये पथिकों के विचारों की बात हमने ध्यान में ली थी। तो हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि कृष्ण लेशा वाला है, मतलब वो जड़ मूल से काटने वाला ही है, ऐसे ही उसके विचार रहेंगे। तो ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। उसमें भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट परिणाम होते हैं। बहुत उत्कृष्ट परिणाम वाला जो रहेगा, बहुत तीव्र परिणाम जिसके रहेंगे, वो एकदम सबको काटने की बात ही करेगा, जल मूल से काटने की ही बात करेगा। पर मध्यम विचार वाला, जघन्य विचार वाला जो रहेगा, जिसकी रेशा थोड़ी मध्यम है, जिसकी थोड़ी जघन्य है, तो वो इतना तुरंत निर्णय भी नहीं लेगा और जल मूल से नहीं काटेगा। विचार उसके मन में काटने का ही आएगा, पर वो क्रिया जल्दी से नहीं कर पाएगा। विचारों में तरतमता आती रहती है। तो ये तरतम भाव जो होता है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के तरतम भाव होते हैं। और एक ही प्रकार की लेशा में, एक ही व्यक्ति में भी बहुत बार तरतम भाव आते रहते हैं। हमारे मन में कृष्ण लेशा के भाव है, पर हर समय में उतनी ही तीव्रता होगी ऐसा नहीं है। उसमें कम ज्यादा होता रहता है, भावों में परिणाम कम, तरतमता उसमें आती रहती है। तो ये जो भावों की तरतमता है, जो कम ज्यादा परिणाम हमारे मन में आते रहते हैं, उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है कि वो कैसे कैसे होते जाते हैं। तो पहले कहा कि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीन प्रकार के भेद होते हैं, तीन प्रकार के भाव होते हैं। तो अब कहा नवविध। नवविध में क्या कहा है कि जो जघन्य है, जघन्य जो होता है, जघन्य में भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीन भेद होंगे। जघन्य के भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीन भेद होंगे। वैसे मध्यम के भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीन भेद होंगे। जो उत्कृष्ट के भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम उत्कृष्ट और उत्कृष्ट उत्कृष्ट, ऐसे तीन भेद उसके में होंगे। तो मतलब तीनों के तीन तीन भेद हो जाएंगे। तो तीनों के तीन तीन भेद हो गए, मतलब नौ भेद हो गए। तो ऐसे ही काउंट करते जाना है, तीन तीन से गुणा करते जाना है। तो तीन, पहले तीन भेद, फिर तीन को तीन से गुणा किया तो नौ भेद हो गए। अब ये जो नौ भेद हुए, इन नौ भेदों को भी वापिस तीन से गुणा करना है। जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, हर एक के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद करते जाना, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्मता से करते जाना है। तो तीनों के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट किए तो 27 यानी 27 भेद होंगे। 27 यानी 27 भेद होंगे। फिर एकसियो, एकसियो यानी 81 भेद होंगे। 27 के वापिस तीन तीन भेद किए, तीनों के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट करते गए तो 27 तिहा 81 भेद हो जाएंगे। फिर 81 के वापिस जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट करते गए तो 243, 243, 200 यानी 200, 200 यानी 200, 43 यानी 43, तो 243 भेद उसके होते हैं। बा यानी और भी अनेक, ऐसे तीन दिन से गुणा करते जाएंगे तो कितने भी भेद उसके होते जाते हैं। तो ऐसे परिणाम लेशाओं के बदलते जाते हैं। लेशाओं के परिणामों में इतना बदलाव आ सकता है। तो इसलिए जितने हम कहते हैं ना, व्यक्ति की क्या प्रकृति, जितने व्यक्ति रहती है उतनी प्रकृतियां बदलती जाती है। और हर समय हमारे भी मन के परिणाम बदलते जाते हैं। एक जैसे परिणाम हमारे मन में कभी नहीं रहते हैं।
तो कभी बहुत उत्कृष्ट रहेंगे, कभी मध्यम रहेंगे, कभी जघन्य रहेंगे, कभी जघन्य से भी जघन्य रहेंगे, जघन्य से भी जघन्य रहेंगे। कितने प्रकार के परिणाम हमारे बदलते जाते हैं हर समय, क्योंकि मन चंचल है। मन की वृत्तियां जो होती है वो चंचल होती है, और कर्मोदय के अनुसार मन काम करता रहता है। जैसे जैसे कर्मों का उदय आते जाता है, कषाय जैसे जिस जिस प्रकार की कषाय उदय में आती जाती है, वैसे वैसे मनोवृत्तियां काम करती जाती है। तो कषाय कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है, कभी मध्यम होती है। तो उस जैसे जैसे कषाय का उदय आता है, वैसे मन की प्रवृत्तियां बदलती जाती है। तो उसके इतने सारे भेद होते जाते हैं। तो इस परिणाम द्वार में लेशाओं के इस प्रकार से भेद प्रभेद बताए गए हैं। पहले परिणाम द्वार में क्या कहा, प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार कहा है कि एक लेशा दूसरे लेशा के प्रभाव में आने के बाद उसी के वर्ण गंध रस स्पर्श के अनुसार वो बदल जाती है। ये एक परिणाम बदल बताया। दूसरा परिणाम में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट उसके भाव बताए हैं। पर इसमें और एक बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो परिणामन है, लेशाओं का जो परिणामन है, लेशाओं में जो भेद प्रभेद होते जाते हैं, ये सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच दो ही गति वाले जीवों में होते हैं। मनुष्यों की लेशा और तिर्यंच की लेशा, इन दो लेशाओं में ही ये परिणामन संभव है। देवता और नारकी इनकी लेशाओं में परिणामन नहीं होता है। उनकी जैसी लेशा है वैसी ही रहती है, वैसी ही लेशा उनकी रहती जाती है। उनकी लेशाओं में कोई परिणामन नहीं आता है, क्योंकि वे दूसरे की लेशाओं में के प्रभाव में नहीं आ पाते हैं। उनकी लेशा दूसरों से प्रभावित नहीं होती है। उनकी स्वयं लेशा ही इतनी ज्यादा प्रभावित रहती है कि वो दूसरे प्रभाव में आती नहीं है। और उसमें भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट परिणामों का विषय नहीं रहता है। वो जैसी है वैसी ही उनकी लेशा रहती है। देवता और नारकी इनकी लेशाओं में परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन किस में आता है, सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच, इन दोनों की लेशाओं में परिवर्तन आता है। क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा चिंतनीय प्राणी है, चिंतन मनन करता रहता है, परिस्थिति के अनुसार उसके मन के विचार बदलते रहते हैं। और तिर्यंच में भी वो परिणाम आते रहते हैं, उनके भी मन में परिणाम बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार तिर्यंच और मनुष्य के लेशा में परिवर्तन आता है, उनके परिणाम बदलते हैं, और उसके अनुसार ये सारे भेद बताए हैं। त्रिविध, नवविध, 27 भेद, 81 भेद, 243 भेद, ऐसे अलग अलग कितने, उसे 3-3 गुना करते गए तो कितने भी भेद उसके हो सकते हैं। तो ऐसे लेशाओं के परिणाम बदलते रहते हैं। तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में लेकर हमें अपने दो जो उपाय पहले बताए थे, एक वैज्ञानिक उपाय और एक साधना का उपाय, तो दोनों उपायों में से कौन सा उपाय चुनना है ये हमें ध्यान में लेना है कि हमें सिर्फ टेम्पररी उसका इलाज करना है या आंतरिक परिवर्तन लाना है, सचमुच में आंतरिक परिवर्तन लाना है, अंतर का खजाना खोलना है, अंतर का उद्घाटन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें साधना का मार्ग स्वीकारना चाहिए। तब जब संयम स्वाध्याय ध्यान आदि करके हमारे आंतरिक लेशा में परिवर्तन लाना है, लेशाओं की विशुद्धि करना है, और विशुद्धि करते करते अलेशी अवस्था तक हमें पहुंचना है। इस प्रकार की सभी की भावना बनती रहे। सभी इस विषय को थोड़ा सा कठिन विषय था। अब कल से हमारा जो विषय आने वाला लक्षण द्वार, एक एक लेशा के लक्षण कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे प्रकार के उनके भाव होते हैं, कैसे कैसे लक्षण होते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय रहेगा कि कैसे हर एक के अपने अपने भाव कैसे कैसे होते हैं। तो वो विषय थोड़ा सा आगे चलने वाला है। थोड़ा यहाँ तक थोड़ा सा कठिन भी विषय था, और थोड़ा सा क्लिष्ट, समझने में थोड़ा सा कठिन जा रहा था, पर फिर भी समझाने का प्रयास किया है। जितने ध्यान में आई होगी बात उतना अच्छा है, और नहीं आए तो बार बार सुन सुनकर वापस ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे, और वह पढ़ते रहेंगे। और भी जहाँ भी लेशा का विषय मिलता जाता है वहाँ पढ़ना है, सुनना है, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आंतरिक लेशाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास सबको करना है। अब इतना ही बोलकर मैं शांति। मथे मुंडन, आवाज आ रही? मथे मुंडन। हाँ। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। लेशा का वर्णन चल रहा है। लेशा विषय
जटिल भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। सुनने की भी इच्छा जागृति इच्छा होती है कि इसके आगे क्या, क्योंकि 11 द्वार बताए हैं, तो 11 द्वार अभी एक एक द्वार हम देख रहे हैं, तो देखते देखते जैसे हमारे सर ने कहा है कि पहली बार सुन रहे तो जटिल लगेगा, लेकिन बार बार सुनोगे तो उसमें हमारी पढ़ाई हो जाएगी, तो पढ़ाई होने के बाद वो सारी बातें हमें क्या होगी, समझने लगेगी। जैसे हम क्या करते हैं, हमेशा अपने शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं, शरीर को स्वच्छ रखना है, नीट रखना है, सारा शरीर पर, शरीर साधना पर ही हमारा लक्ष्य है। भीतर में प्रकट होने वाले आभा मंडल पर या आंतरिक विचारों की ओर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाहर में इतने रममान हो गए तो आंतरिक अंतर तक पहुंचना हमारे लिए ये है, हमारे लिए शक्य नहीं, ऐसा हम मानते हैं। प्रयास किया तो हम वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा छोड़ देते कि नहीं, वहाँ ये सारा अच्छा लग रहा है तो अंतर देखने की कुछ जरूरत नहीं। ऐसा भाव बनाकर बाहर में रममान हम हो रहे हैं, और बाहर की दुनिया में रममान है, इसलिए ही अशुभ लेशा हमारे अंतर में पनपती जा रही है। आंतरिक अशुभ परिणाम हमारे मन को हमेशा, वैसे देखे तो उद्विग्न बनाता है। कितना भी कुछ भी रहा, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता आती है, लेकिन थोड़ी कुछ ऐसा हुआ कि तुरंत अशांत हो जाते हैं, क्योंकि अशुभ लेशा का जो परिणाम है वो बार बार हमें क्या करता है, अस्वस्थ बनाता है। आंतरिक रसायन गलत प्रकार से गलत प्रकार के हो जाता है तो आंतरिक शांति नहीं मिलती। इसको परिवर्तन करने के लिए आज 2 प्रकार हमें बताए। एक बाह्य प्रकार है, तो हम तो बाह्य प्रकार में रममान है, तो बाह्य उपाय तो हमारे लिए अच्छा लगा कि औषधि, जड़ी बूटी, मणि मंत्र, इससे अगर शांति मिलती है तो बस वही अच्छा है। लेकिन उसमें क्या होगा, क्षणिक शांति है कि बस जब तक स्वस्थ है तब तक थोड़ा स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन उसके आगे अंतर का जो खजाना भरा हुआ है उससे हम कभी भी परिचित नहीं हो पाएंगे। तो बाहर का अंतर का द्वार खोलने के लिए एक है वैज्ञानिक तौर पर और दूसरा है धर्म ध्यान के तौर पर। तो धर्म ध्यान यानी क्या है, जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, और ये चिंतन, मनन, स्वाध्याय करने से जो सही में आंतरिक शांति मिलती है, आंतरिक समाधान मिलता है। आप देखो, जिसे रोज आदत हो गई है तो इतना स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में रत रहता है तो उसको शांति मिलती है। कुछ कारण से अगर उसके द्वारा एक आध दिन नहीं हुआ तो अस्वस्थ बन जाता है, क्योंकि धर्म ध्यान ऐसी ये है कि अंतर के खजाने तक पहुंचने की वो चाबी है। तो उसका उपयोग हम कैसा करेंगे, तो लेशा का जो वर्णन सुन रहे उसके माध्यम से हमारी आंतरिक दृष्टि खुलने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आंतरिक क्लेशा की शुद्धि नहीं होती तब तक आंतरिक शक्तियां खुलने का कोई चांस नहीं है। तो आंतरिक शक्तियां, क्योंकि बाहर के साधनों का हमारे पर इतना ज्यादा प्रभाव है कि वो अचिंत्य प्रभाव है। मन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कि आगे की जो विशेष खोज वो हम नहीं कर पाते। तो अभी ये जो सारा हम सुन रहे हैं, तो कल भी हमने देखा कि उद्गल का स्वभाव वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सहित होता ही है। तो अभी अप्रशस्त लेशा का, लेशा के दुर्गंध का और प्रशस्त लेशा के सुगंध का वर्णन उदाहरण के साथ हमने देखा। और आज हमने देखा है स्पर्श। स्पर्श भी कितने प्रकार के, सभी को पता है 8 प्रकार के स्पर्श है। कठोर, मुलायम, ठंडा, गरम, स्निग्ध, रुक्ष, हल्का और भारी। बाहर में स्पर्श होते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं और कुछ अच्छे नहीं लगते। वैसे ही कठोर, तीक्ष्ण, रुक्ष, गरम, ये सारे कैसे है कि असह्य है, और जो मुलायम है, स्निग्ध है, वो हमेशा अच्छा लगता है। तो इससे हमें क्या होगा, अभी हमने देखा कि शब्द, रूप, वर्ण से के अंतर की ध्वनि, अंतर का वर्ण, अंतर का रस और अंतर का स्पर्श। अभी ये अंतर के स्पर्श तो जो कठोर बताए, तो उसके लिए उदाहरण भगवान ने इतने अच्छे उदाहरण की हम उससे इतना ज्यादा परिचित है, लेकिन उस पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि कठोर स्पर्श कैसा बताया उन्होंने। करवत, करवत एक क्या है, तीक्ष्ण शस्त्र है, उसके स्पर्श किए तो भी कटने की संभावना रहती है।
और गाय की जीभ के बारे में कभी सोचा नहीं था कि गाय की जीभ का भी स्पर्श कैसा होता है, कठोर स्पर्श होता है। और शाक पत्र एक वनस्पति है। जैसे हमारे सबने उदाहरण दिया कि नरक में शाल्मली वृक्ष होता है, उसी प्रकार की यहाँ एक शाक प्रकार की वनस्पति होती है कि और बहुत सारे ऐसे वनस्पति है कि जिसको स्पर्श करने से हमें क्या हो जाता है, स्पर्श करने से तकलीफ होती है। अभी कुछ बिच्छू बट्टी जो बताई वनस्पति की, उसके तो स्पर्श से गलती से भी स्पर्श हो गया तो क्या हो जाता है, शरीर में खुजली शुरू हो जाती है और जलन शुरू हो जाती है। ऐसी वनस्पति के द्वारा हम अस्वस्थ बनते हैं। तो ऐसे अशुभ लेशा वाले उनका स्पर्श हमें कैसा लगता है, ऐसा ही लगता है कि जो हम सह नहीं पाते। तो अशुभ लेशा और प्रशस्त लेशा, तो दोनों के अभी प्रशस्त लेशा के लिए उदाहरण क्या दिया है, गुर नाम की वनस्पति, नवनीत यानी मक्खन, और शीरीष फूलों पुष्पों की कोमलता, शीरीष फूल आता है उसकी कोमलता, वो हमेशा कैसा होता है, सुखदायक होता है। उसी प्रकार अंतर में अगर प्रशस्त लेशा का स्पर्श होगा तो कहीं भी गया तो उसके आने से, उसके स्पर्श से सभी को क्या होती है, शांति मिलती है। अभी हमारे अंतर में आज अभी यहाँ पर स्पर्श देखा, अभी आगे परिणाम द्वार देखा। परिणाम यानी हमारे भाव, तो लेशाओं के भाव कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं और उसमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे गौतम स्वामी ने भगवान को प्रश्न पूछा था कि कृष्ण लेशा वाले के संपर्क में अगर शुक्ल लेशा वाले या तेजो लेशा वाले, पद्म लेशा, तो उसके लेशा में परिवर्तन हो सकता है क्या, यानी एक लेशा वाले के सामने दूसरा लेशा वाला आया तो उसके प्रभाव से परिवर्तन हो सकता है क्या, तो भगवान ने बताया हाँ हो सकता है। तो किस तरह से होता है उसका वर्णन तो हम सुनेंगे, लेकिन आज उन्होंने जो तीन प्रकार बताए, अभी कृष्ण लेशा, नील लेशा, काकत लेशा, हर एक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीन भाव होते ही हैं। यानी एक एक लेशा के तीन भाव, तो 3 से 3 गुना किए तो क्या हो जाता है, 9 होता है। लेकिन हरेक लेशा के, कृष्ण लेशा के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, फिर नील लेशा के जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, ऐसा अगर हम हिसाब करते गए तो 3 के 9 को 3 से गुना काट किया तो 27, और 27 से 81, और 81 से 243, 43, ऐसे परिणाम होते हैं। तो एक लेशा दूसरे लेशाओं को किस तरह से प्रभावित करती है, और एक महत्वपूर्ण बात बताई कि लेशाओं का परिवर्तन सिर्फ तिर्यंक और नरक गति में हो सकता है। देव गति में और नरक गति में लेशाओं का परिवर्तन नहीं हो सकता, और उनमें नरक और देवताओं के लेशाओं में जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भाव भी नहीं रहते हैं। तो यह सारी जानकारी आज हमने प्राप्त की है, इस पर हम बार बार चिंतन करेंगे तो जो जटिल विषय है वो हमारे लिए सहज बन जाएगा, और लेशा से परिचित होने के बाद लेशा में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। महाराज साहब जी। हाँ जी, प्रश्न पहले कल का बताइए फिर प्रश्न लेते। हाँ, प्रश्न किसी का था क्या? विमला जी हाँ है प्रश्न, पर पहले कल का बताइए। हाँ, फिर प्रश्न लेता हूँ। हाँ, बात ऐसी है, कल हमारे यहाँ हमारे 2 साध्वी जी, पूज्य श्री मधुस्मिता जी महाराज साहब और मंगल प्रभा जी महाराज साहब, इन दोनों का कल 52 वर्ष उनको दीक्षा लिए पूर्ण हुए हैं। 53वां दीक्षा दिन है। तो उस दीक्षा दिन के निमित्त से यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखा गया है, और वो प्रोग्राम कल लाइव बताने वाले हैं, यूट्यूब पर लाइव भी बताने वाले हैं। उसकी लिंक अभी इस पे वेब ग्रुप पर डाल देंगे, ताकि आप लोगों को अगर देखना है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। कोई बताने वाला है, कुछ बोलने वाले हैं, और बाकी महाराज साहब वगैरह भी बात करेंगे। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम है, और अनुमोदना करनी है, दीक्षा दिन की अनुमोदना करनी है।
तो ज्यादा से ज्यादा सभी लोग उसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लिंक हमारे महेश भैया आपको डाल देंगे अभी मेरी ग्रुप में। भावप्रीति जी का भी है ना? भावप्रीति जी मान साहब का भी है, पर भावप्रीति जी मान साहब का 16 तारीख को ही हो गया था, पर उनका भी अभी साथ में मना रहे हैं। सवेरे 9 बजे से 9 बजे 9:30 से शुरू होगा, 11 बजे 11:30 तक चलेगा कार्यक्रम। हाँ, और सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतलब यूट्यूब का लिंक है, मैं अभी शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। आगे प्रश्न के कड़ी में हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा लेने वालों के अनुमोदन करने से भी बहुत सारे पुण्य का खजाना हमारा बढ़ सकता है। तो सभी ने ज्यादा में ज्यादा संख्या में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम का आनंद लेना है और सभी ने अनुमोदन करनी है। बोलिए। हाँ, आगे प्रश्न के इसमें है विमला जी बाबू। मथेन मंदावी मरसा। हाँ जी। मरसा, आपने कहा कि जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, तो सिर्फ हर एक लेशा का अलग अलग नहीं लेना है ना मरसा? जगन्य का ही वापस 3। हर एक लेशा का अलग अलग होता है। हर एक अच्छा। लेशा अलग अलग, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, हर एक के 3, 9, 27, 81, 243 सब भेद होते हैं। हर एक लेशा के अलग अलग भेद होते हैं। अच्छा, तो फिर हाँ। ऐसे लेने से तो 18 भी भेद होते नहीं क्या मरसा? जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट अगर 6 लेशा के करते हैं तो 18 हाँ। भेद नहीं माने जाएंगे क्या उनके? नहीं नहीं नहीं, क्या? 18 भेद वैसे नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो खाली जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट में ही वापस 3-3 गुना करना है। हाँ, 3-3 गुना करना है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, लेशा का अलग अलग नहीं लेना है मरसा। हाँ 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 हाँ, हाँ ठीक है मरसा। मथेन वंदवी मरसा, हाँ सुख साता है। हाँ जी, हाँ जी, साता है। धन्यवाद विमला जी बाबू। आगे कुछ मैसेज ऐसे आए थे कि मतलब बहुत ही अच्छा समझ में आया है, और लेशा का विषय मतलब कठिन था, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से मतलब एग्जाम्पल वगैरह दे के हमें समझाया है। और एक ऐसा था कि जो डीप में मतलब जो नॉलेज है बट हार्ड है, पर आपने बहुत ही अच्छा वे से हमें समझाया है, और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन किया है। और आपकी भाषा वो मतलब भाव में हम बह गए, ऐसा भी किसी का ये मैसेज आया है। तो हाँ बहुत ही अच्छा लगा है हमें, और एक्सप्लेन भी बहुत ही अच्छा, एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, इसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है ऐसे मैसेजेस। आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत लोग आके बोलते हैं महाराज साहब आपने क्या 9 बजे का टाइम रखा है, दिन भर थकते हैं, आप जैसे शुरू करते हैं हमें बहुत नींद आने लग जाती है, फिर हम बंद कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलने वाले होते हैं। पर अब आप लोग इतनी भावना से, इतनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, इतने उत्साह से सुन रहे हैं, इससे आपको अच्छा लगता है। हर एक के अपना अपना सोच होता है। हाँ हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव आज्ञेचे नवकाची पोरची तेरचे आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त कचकान असनम पानम ठाम मराठना भोजनम सहसा गायनम सह समाही वत्तिया गायनम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल लिखा है जयश्री। 12 व्रत का था क्या? 12 कौन से तप है? 12 तप का सवाल था क्या? मेरा एक्चुअली डिस्कनेक्ट होता है थोड़ा नेट की इश्यू हाँ। से, तो मुझे नहीं दिख रहा है वो। जयश्री आप हैंड रेज करें तो ताकि ध्यान में आएगा। आप पूछ लो क्या सवाल है। हैंड रेज करो ताकि आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ, हैंड रेज कीजिए आप। हाँ, जयश्री खालिया किया है। हाँ तब तक एक के पश्चात लेते हैं।
ओम शांति 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 उगेसुरे एकात्मा उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पक्षात आरक्षणा भोजनम सत्ता समाजी वत्तिया कारणम ओस्तिरे ओस्तिरे ओस्तिरे। हाँ जी, जय श्री हरिया। एकात्मा करने वालों को धन्यवाद। मथेनुंदन मानसा, हाँ बोलो। हमारी आत्मा तो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ। फिर ये मनी वगैरह ये हम पर असर करता है? करता है ना। हम लोग दवाई लेते हैं ना, हमारे अगर शरीर में कुछ तकलीफ हुई है, सर दर्द हो रहा है, दवाई ली तो उसका असर होता है ना शरीर पर। नहीं, ये हमारे आत्मा मतलब पर हमारा आत्मा में बहुत शक्ति, आत्मा के ऊपर फर्क नहीं करता, आत्मा के ऊपर असर नहीं होता है। पर हम आत्मशक्ति को जागृत नहीं कर रहे ना, आत्मशक्ति को दबाए बैठे हुए हैं। आत्मशक्ति जागृत नहीं है, हम बाहर में ही देख रहे हैं, बाहर से भटक रहे हैं, शरीर के स्तर पर ही हम जी रहे हैं। तो जब तक शरीर के स्तर पर जी रहे हैं तब तक इन लोगों का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। शरीर पर असर पड़ता है, आत्मा पर असर नहीं पड़ता है। तो शरीर का असर पड़ता है इन बातों। मथेनुंदन मानसा, सुखसात बाबू। आत्मशक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आत्मशक्ति जागृत हो जाए तो फिर इसके ऊपर किसी का असर नहीं हो सकता है। आत्मशक्ति के ऊपर नहीं, पर आत्मशक्ति को जागृत करेंगे तब ना। हाँ, ये बात भी बराबर है बाबू जी। हाँ मथेनुंदन बाबू जी। ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पुणे से बाबू जी। मैं पुणे। शिरूर से हूँ, अभी पुणे शिफ्ट हो गई बाबू जी। अच्छा अच्छा अच्छा। धन्यवाद जयश्री जी। आगे है हैंड्रेस था पर वो ये हो गया। और एक किसी का शायद प्रश्न था कि 12 तप कौन से है? हाँ, 12 प्रकार के तप होते हैं। अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लिमता, स्वाध्याय, ध्यान, काय सर्ग, ये ऐसे 12 तप होते हैं, 12 प्रकार के तप होते हैं। उसके ऊपर हमने काफी चर्चा की थी और वापिस कभी अवसर आएगा तो करेंगे उसके ऊपर चर्चा। 12 प्रकार के तप होते हैं। जी जी। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अहिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 करना, दुख हरना, सुख करना, और शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज, सभी साधु संतन की जय। भूषण पूज्य श्री पति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। आदरणीय स्वाध्याय परम पूज्य संयम जी महाराज एवं आभार। सभी को विनती है कि सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मैं यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूँ मैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी को शेयर कीजिए और आप भी ज्वाइन हो जाइए। और कल जो दीक्षा का कार्यक्रम है उसमें सभी उपस्थित रहिए, ऐसी सभी को विनती। तो हम कल मिलेंगे बराबर 9 बजे। तब तक सभी के जय जिनेन्द्र।